तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। फिज़िक्स क्लास 11th बिहार बोर्ड का प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने कहा था आप लोगों को सवाल लाऊंगा। तो ये सवाल रहा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कोई लड़ाकू जहाज़ 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे कि 60-100 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पे वार कर सके, और वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पे जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके। तो चलो इस सवाल को हम देखते हैं यार। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि क्या क्या है सवाल दिया हुआ। पहले सवाल आपको समझा देते हैं। ये ज़रूर कोई आतंकवादी होगा जो मार रहा था गोला। ठीक है, तो चलो देखते हैं सवाल के हिसाब से। तो तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है कि एक लड़ाकू जहाज है, अभिनंदन का जहाज, जैसे पाकिस्तान में गया था। तो लड़ाकू जहाज जो है, जैसे यहाँ पे मैं एक जहाज बना देता हूँ। चलो, इस दिशा में जहाज जा रहा है, समझ लो। इस दिशा में कोई जहाज है, लिखो यहाँ पे। यहाँ पे हवाई जहाज मुझे बनानी आती नहीं है, मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा हवाई जहाज, वो इस दिशा में जा रहा है। इसको आप बोल दीजिए विमान। ठीक है, अब ये विमान जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है इधर। ठीक है, लड़ाकू जहाज कितने ऊंचाई पे है, आपको पहले ऊंचाई भी यहाँ पे लिख लेनी है। तो हाइट, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, हाइट। कितनी हाइट पे है, तो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। विमान कितनी ऊंचाई पे है, 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये 0। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स। ये वाई एक्सिस। अब देखो, ये विमान जा रहा था एकदम, कोई टेंशन नहीं था, बेचारा जा रहा था। और किसी वायुयान तोप के ठीक ऊपर से भेदी तोप के ठीक ऊपर से ऊर्ध्वाधर से ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पे भैया एक आतंकवादी खड़ा है कि अरे ससुरा, तू इधर से अगर प्लेन लेके जाएगा तो हम इधर से इसका गोला मारेंगे कि प्लेन उड़े जाएगा। तो हम कौन से एंगल से मारेंगे कि ई प्लेनवा में लगेगा, और ये प्लेनवा कितना कैसे बचेगा, ये दोनों हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ से जो हम मारेंगे, गोलवा मारेंगे यहाँ से, ऐसे करके गया तो यहाँ यहीं से आएगा, प्लेन उड़ा देंगे। तो हम कितने एंगल से मारेंगे, ये पूछ रहा है। कितने एंगल से हम इस चीज़ को मारेंगे कि सीधे जा कर के प्लेन में लगे। ठीक है, यहाँ पे जो लड़ाकू विमान जा रहा है उस पे लगे, ज़रूर कोई आतंकवादी होगा, कोई मियाँ होगा साला। तो अब देखते हैं कैसे होगा, हनुमान जी बचाए इनको। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे वाई और एक्स एक्सिस कर लेते हैं हम। ठीक। हम्म, ई क्या किए सर, हम बता रहे हैं ना, सब बता रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं वाई, वेलोसिटी वाई। इसको मान लेते हैं वेलोसिटी एक्स। इसका हो जाएगा u साइन थीटा, और इसका u मान लिया, इसको हम साइन थीटा। ठीक है, तो इसका एंगल निकालना है ना हमको। हमको ये दिया हुआ है, u दिया हुआ है ना। तो अगर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया गोला। तो यहाँ पे ये जो गोलावा है ना, इसका आपको u वेलोसिटी भी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। कितना है चाल, 600 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है कि 600 मीटर पर सेकेंड के चाल से फेंकेंगे। और वायुयान कितने से दौड़ रहा है, ये जो वायुयान का भी बता देते हैं आपको। वायुयान जो है वो 700 किलोमीटर पर घंटा की दर से चल रहा है। एक गोलवा फेंक रहा है आतंकवादी 600 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, लड़ाकू जहाज का वेग देखो। लड़ाकू जहाज का वेग, वेग मतलब v।
तो लड़ाकू जहाज का वेग हो गया 720 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, क्योंकि जो ये बदमसवा जो फेंक रहा है वो मीटर में फेंक रहा है ससुरा, और हम यहाँ पे चल रहे हैं किलोमीटर में। तो हमको क्या करना है, इसको बदल देना है मीटर में, और मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 720 और गुना किलोमीटर जगह मीटर, एच के जगह 3600 लिख देंगे ना, सेकेंड में बदल दिए, ई दोनों कट गया, ई दोनों कट गया। अब 36 दूनी 72 और 20 तो 200 मीटर पर सेकेंड। ये भी हम भी ससुरा प्लान अच्छा बना लिए कि साला 200 मीटर पर सेकेंड है हमारा विमान का भी वेग, और इस ससुरा का 600 मीटर पर सेकेंड है। अब ये ऊंचाई भी तुमको दिया हुआ है, ये भी लिख लो, लड़ाकू विमान का ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। अब इसको भी बदलो मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 1500 मीटर। ठीक है। अब हमको गोले का चाल भी पता है, इसका देख लिए, हम गोले का देख लेते हैं। ये आतंकवादी फेंक रहा है 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यही था ना सवाल। तो अब हमको निकालना क्या है, अब देखिए ई जो है उसको हम थीटा मान लिए, थीटा। अब हमको निकालना है, देखिए मानते हैं कि तोप से जो गोला निकला है वो थीटा कोण पे दागा गया, तो टी समय पे जहाज से जाकर के टकराएगा। तो गोले का चाल का एक क्षैतिज घटक जो है, जैसे मैंने कहा था वाई एक्स, ये मैंने कहा था ना वाई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन उसी तरह गोले की चाल का ऊर्ध्वाधर घटक, जैसे यहाँ मैंने लिखा था एक एक्स घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, इसको लिखते हैं साइन थीटा, उसको कॉस थीटा। ठीक है। अब गोला जहाज से टकराता है तब जहाज जो है उसका तय किया गया दूरी क्या होगा। गोला जब जहाज से टकराया तो लिखिए जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो गया गोला द्वारा तय की गई दूरी। दूरी निकालिए, तो गोला द्वारा तय की गई दूरी को हम लिख देंगे v वेलोसिटी से गोला फेंका और t टाइम पे जाके लगेगा। नहीं नहीं, ये किसके द्वारा हुआ, जहाज के द्वारा। ठीक है, तो ये जहाज द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना है, भी आपका 720 किलोमीटर पर आवर, कितना समय में, इससे गुना करेंगे समय, और उसी तरीके से गोला द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो u साइन थीटा और गुना t। ठीक है, इसका वेलोसिटी यहाँ से हम डिसाइड किए u साइन थीटा गुना t। अब v इंटू टी आपको पता है, वेलोसिटी इसका तो पता है 200 गुना टी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपको पता है 600 साइन थीटा और गुना टी। अब निकाल दीजिए, टी टी कट गया, इधर 200 इधर 600 साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, ई 200 और ई चुट्टा नीचे गया तो 600 1/3, तो साइन थीटा हो गया 1/3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, इसका मान हो जाता है आपका थीटा का 19.5 डिग्री। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करिएगा तो ये निकलेगा आपका। तो थीटा का मान निकल गया कि 19.5 डिग्री से कौन से जब ही फेंकेगा तो सीधा जाकर के ई यहाँ पे लगेगा, ई जहजवा उड़ जाएगा। तो आतंकवादी किससे फेंकेगा, 19.5 डिग्री के कोण से। अब हमारा जहाजवा भी कम नहीं है, वो भी सोच रहा है कि हमको कितना ऊंचाई से हमको बढ़ना है जिससे कि हमको ही मार ना सके, तो हाइट बेटवा बढ़ाना पड़ेगा। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है कि नहीं है।
तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर कितना हो गया, ये तो यू का दिया हुआ है 600 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/3 है कि नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा ई। अब हमको इसका भी निकालना है, ई थीटा भी निकालना है, ई थीटा 2 कैसे निकालेंगे, थीटा 2, थीटा 1 तो निकल गया, तो थीटा 2 निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो साइन थीटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 1, तो थीटा 2 का क्या हो गया, कॉस थीटा 1, साइन थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 1। तो इस फॉर्मूला में अब यहाँ नहीं, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, साइन थीटा 2 है तो इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा 1/2g। अब इस पे बिठाइए, वाई स्क्वायर कितना हो गया, कितना था, 600 था, 600 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कितना होगा, कितना दिया हुआ है कॉस का मान, तो वही 19.5 दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 2g। तो g का मान कितना है, 10 है। सबको सॉल्व करिए तो 600 गुना 600, तो कॉस स्क्वायर 19.5 है। तो इसको हम 19.5 को अगर हम मान के चलो कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर वाला थीटा, उससे भी तो निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कि नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो निकला था साइन थीटा का मान 1/3। तो इसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 - 1/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये भी हो सकता है 8/9, है कि नहीं है। तो ये भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 8/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 का मान दिया ही हुआ है। इस सबको काट फूट के क्या होगा, ये 300 से गया, ये 3 3 9 और 200, ये हो जाएगा 2 5 10 2 चौके 8। सबको काटेंगे तो ये तो पहले 200 से कटा, नहीं रुकिए इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। 600 गुना 600 8 2 गुना 10 गुना 9, ये गया ठीक है, ये 2 से गया तो कितना हो गया 30, ये 9 है नीचे में, तो 3 3 9, इन्हें 200, ठीक है, 3 10 30, 8 10 80, 1600 निकला कितना, 1600 मीटर, 16,000 मीटर, उसको किलोमीटर में 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर इसका क्या हुआ, ऊंचाई होगा, तब जा कर के ये प्लेन बच सकता है।